Hello everyone. So today we have this interesting question. So let's try to solve this. Question में दिया है एक ellipse and hyperbola each share the same foci and latus rectum located 40 units apart. मतलब एक ellipse और hyperbola है, दोनों का सेम फोकस और latus rectum है और फोकस के बीच का दूरी है 40 यूनिट्स. तो ये हम लोग डायग्राम बनाने का ट्राई कर सकते हैं. लेट्स ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम. एक ellipse है, ठीक है, एक ellipse बन गया. ये एक्सेस बना देते हैं. हाइपरबोला भी है. तो आई होप यू नो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला. ठीक है, तो ये हो गया लैटस रेक्टम. ये लैटस रेक्टम बना देते हैं. फोकस से ही पास होता है, तो लेट्स कॉल दिस फोकस 1. दो फोकस होता है, ये F2. दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है आपका 40 यूनिट्स. लेंथ ऑफ इलिप्स ऑफ मेजर एक्सिस, मतलब कि ये वाला लेंथ 50 दिया हुआ है. तो हम लोग को पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, वी आर आस्क्ड डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला, मतलब ये लेंथ पूछा है. तो यहां से आपको क्वेश्चन तो क्लियर होगा. इफ यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू हाइपरबोला एंड एलिप्स, तो यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ. तो आप पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई कर सकते हैं बिफोर वी जंप टू द सॉल्यूशन. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन को कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट टाइम मेरे दिमाग में आया था कि फॉर्मूला से तो सॉल्व हो जाना चाहिए. इसमें गिवन क्या क्या है, तो अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, ये डायग्राम अच्छा सा बन गया हमारा. तो इसमें आप देख सकते हैं गिवन सारा चीज लिख देते. तो फोकाई के बीच का डिस्टेंस, तो उसको फॉर्मूला वाइज सॉल्व कर रहे हैं. इस मेथड में हम लोग फॉर्मूला वाइज सॉल्व कर. तो गिवन क्या, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई. वी नो कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 2a, वो है 40 यूनिट्स. ठीक है, ये दिया हुआ. एंड मेजर एक्सिस का डिस्टेंस दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ विच इज 2a विच इज 50. ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है 2a, क्योंकि ये माइनस ए कॉमा जीरो होता है, ये प्लस ए कॉमा जीरो होता है. ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड हाइपरबोला एंड स्टैंडर्ड इलिप्स लेके चल रहे हैं. तो ये हो जा रहा है. अच्छा, इलिप्स के लिए हम ए और ई मान लेते हैं. ए, ई और बी, तीन चीज होता है. ठीक है, ए, ई और बी मान ले रहे हैं. और हाइपरबोला के लिए ए मान ले रहे, बी मान ले रहे, ई. आई होप सबका मीनिंग आता होगा. ए होता है वर्टिसेस के बीच का दूरी, ये मेजर एक्सिस. बी होता है माइनर एक्सिस का लेंथ. और ई होता है आपका इसेंट्रिसिटी. तो ये सारा दिया हुआ है. अपने को निकालना है. वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दिस, मतलब 2a फाइंड करना फॉर हाइपरबोला. ठीक है, तो ये मान लिया इलिप्स के लिए वी हैव टेकन ये ए बी. और हाइपरबोला के लिए ये ले लिए. तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. और एक चीज गिवन है कि सेम फोकाई है एंड सेम, तो अब सॉल्व करते हैं. ठीक है, ऑल्सो क्या क्या गिवन है कि सेम फोकाई, मतलब ये कोऑर्डिनेट होता है ए. तो ए इज इक्वल टू फॉर इलिप्स के लिए, इलिप्स सॉरी हाइपरबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए क्या होगा ये ए. ठीक है, प्लस माइनस वैसे होता है. तो प्लस माइनस ए बराबर होना चाहिए. प्लस माइनस को कैंसिल कर देते हैं. तो ए बराबर ए, तो इसका तो वैल्यू 20 है. यू कैन सी 20 इज इक्वल टू ए. ये एक इक्वेशन आ गया. अगेन वी हैव टू फाइंड ए. ठीक है, और एक चीज गिवन था. एक और चीज क्या गिवन है, एक और चीज गिवन है कि लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम सेम है. तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम का भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि होता है 2b² बाई a इज इक्वल टू 2 B² बाई a. सेम ही फॉर्मूला होता है इलिप्स और हाइपरबोला दोनों में. तो b का तो वैल्यू अभी भी नहीं पता है, तो यहां से b का वैल्यू निकाल सकते हैं. लेट्स ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b. तो यहां से दिख रहा है a का वैल्यू तो 25 है. कैन यू सी यहां से a का वैल्यू, पहले इसको लेते आते हैं. तो a का वैल्यू 25 आ गया. सबका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, फिर कुछ भी पूछेगा वी कैन फाइंड. a का वैल्यू 25 है. b का वैल्यू यहाँ पे जरूरत पड़ रहा है, तो स्मॉल b का वैल्यू निकाल लेते हैं. तो पहले तो यहाँ से a ही बराबर 20 आ रहा है. ठीक है, a ही बराबर 20. तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं. a² इज इक्वल टू 400 हो गया. अब यहां से आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है फॉर इलिप्स के केस में E² 1 माइनस B²/A². ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन के आ जाता है A² माइनस B². तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं A² माइनस B² इज इक्वल टू 400. तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा वैल्यू. तो B² का वैल्यू क्या आ रहा है, A² माइनस 400. A² का वैल्यू 25, मतलब 625 माइनस 400. तो दिस कम्स आउट टू बी 225. तो B² तो 25 है, तो B का वैल्यू आपका 15 यूनिट आ गया.
ठीक है, 2a निकालना था, तो अब यहाँ से लगभग सब चीज हो गया, एक a यहाँ, तो यहाँ से एक और रिलेशन निकाल लेते हैं ना, पुट कर देते हैं सबका वैल्यूज, तो सबका वैल्यूज पुट कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन इसको फ्रेश से लिख लेते हैं। तो हमारा सेकंड फर्स्ट पार्ट ये समझ में आया कि ए बी का वैल्यू निकाल लिया। अब हाँ, तो लेट्स रीराइट दिस इक्वेशन। तो 2b² a इज इक्वल टू 2b² बाई ए। ठीक है, लैटिस रेक्टम का लेंथ सेम था, तो b² का तो वैल्यू हम लोग को पता है 225, a का वैल्यू पता है 25, b² a दोनों में से किसी का वैल्यू नहीं पता है, तो एज इट इज लिख रहे हैं। ये 5 से काट देते हैं, ये 5 बार में आएगा, और दिस इज 3 इंटू 5 नहीं, या फिर 445, या इट्स करेक्ट, हाँ 9 बार में आ जाता है, डायरेक्ट भी कर सकते। तो b² इज इक्वल टू 9 हम लोग लिख सकते हैं, ये एक रिलेशन आ गया। यहां से एक और इक्वेशन हम लोग को पता है कि AE बराबर 20 है, क्योंकि फोकाई सेम था, तो यहाँ पे अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, तो a² e² इज इक्वल टू 400 आ जाए। हाइपरबोला के केस में हम लोग को पता है, जैसे कि इलिप्स में a² e² इज इक्वल टू a² माइनस b² हुआ, वैसे ही हाइपरबोला के केस में ये a² प्लस b² हो जाता है, तो 400 के बराबर आ गया। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट इट, क्योंकि एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल चाहिए होगा ना, 9a 400 को इधर लेते आता, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, वी हैव टू जस्ट फैक्टराइज। तो 400 मतलब 4 इंटू 25 इंटू 4, 16 और 25, हाँ टूट जाएगा, तो दिस कैन बी फैक्टराइज। तो a प्लस 25 और 16 में तोड़ देंगे तो आ जाएगा a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 16 हमारा आना चाहिए, 15 को वी हैव 20 माइनस 25 को वी हैव रिजेक्टेड, क्योंकि a आपका लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो देयरफॉर हमको चाहिए था 2a, क्योंकि 2a ही आंसर होगा, डिस्टेंस बिटवीन दिस लेंथ इज 2a ओनली, तो 2a का वैल्यू आ गया, देयरफॉर सॉरी थोड़ा सा लैग हो रहा है, 2a का वैल्यू आपका 32 आ गया आंसर। तो दिस इज आवर, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, इसका एक और मेथड है जो कि यूज करता है बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला, ये भी ठीक था मेथड, बट आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन, बहुत ज्यादा वेरिएबल, बहुत सारा फॉर्मूला आ गया। एक काफी इजी मेथड है, तो लेट्स चेक दैट मेथड। हाँ, तो इस मेथड में वी विल यूज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला। एक डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा कि एनी पॉइंट ऑन इलिप्स ले लेंगे, उसका डिस्टेंस फ्रॉम वन फोकस प्लस डिस्टेंस फ्रॉम दिस फोकस इज कांस्टेंट। बेसिकली हमने क्या पढ़ा है कि pf1 प्लस pf2 वो कांस्टेंट होता है, और किसके बराबर होता है, 2a, डिस्टेंस बिटवीन मेजर एक्सिस के बराबर होता है, जो कि हमारा कितना दिया हुआ था 50, तो ये 50 के बराबर दिया हुआ। ठीक है, तो pf1 प्लस pf2 हम लोग को पता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं, और हम लोग को निकालना है ये लेंथ, एक्चुअली में ये लेंथ निकालना, तो एक इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं कि pf1 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, pf1 का स्क्वायर प्लस f1 f2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ये pf2 का स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब f1 f2 का लेंथ हम लोग को पता है, ये लेंथ दिया हुआ है 40। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई था, तो pf1 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू pf2 स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 2 मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन 1। तो ये दोनों को यू कैन सॉल्व, ये दोनों को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करें, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते, p f2 के जगह लिख देते 50 माइनस pf1, इसको pf1 रख देते प्लस 40 स्क्वायर, इसको लिख देते 50 माइनस pf1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते 50 स्क्वायर माइनस 100 pf1 आ जाएगा। तो यहाँ से आई कैन सी दिस इज 1600, दिस इज 2500, दिस इज माइनस 100 pf1। तो pf1 का वैल्यू कैन यू सी 0 0 कैंसिल कर देते हैं, तो 25 माइनस 16 इज 9, pf1 का वैल्यू आपका 9। ठीक है, तो pf2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, देयरफॉर जोड़ के तो 50 आना चाहिए था, तो pf2 का वैल्यू आपका आ जा रहा है 49। बहुत बढ़िया। तो जैसे ही हमने इलिप्स के लिए यूज किया, वैसे ही हाइपरबोला के लिए भी कॉन्सेप्ट होता है कि डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस, मतलब कि पॉइंट बी कोई भी, ये भी तो पॉइंट बी हाइपरबोला में भी तो है, तो ये pf1
माइनस पी एफ टू का मॉड, यानी कि पी एफ टू माइनस पी एफ वन का मॉड, ये भी कांस्टेंट होता है। किसके बराबर होता है? डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, डिस्टेंस बिटवीन दिस वर्टिसेस इसके बराबर होता है। तो इसको मान लेते हैं 2a, तो यही निकालना है हम लोग को, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस। तो पी एफ टू, अच्छा यहाँ पे पी एफ टू का वैल्यू 49 नहीं आएगा, एक्चुअली में 41 होना चाहिए, नहीं क्योंकि जोड़ के आपका 50 होना चाहिए। तो हो गया बस। तो अब दोनों का वैल्यू पता है, पी एफ टू का वैल्यू 41 एंड दिस इज 9, तो देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू 49 minus 9 which is 32, and you can see कि मैच हो रहा है। तो this is the better method, नहीं? तो एंड दिस आल्सो यूजेस द बेसिक डेफिनेशन, मतलब कुछ फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं था, हमारा आंसर 32 है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा एंड सॉल्यूशन समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।